हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं गलगोटिया के बारे में। गलगोटिया के काफ़ी 2 से 3 कैंपस हैं, उसमें से मैं सिर्फ बात करने वाला हूं। आपको भी पता होगा गलगोटिया के 2 से 3 कैंपस हैं। उन कैंपसों के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा। इस वीडियो में आपसे जो बात करने वाला हूँ, बेसिकली गलगोटिया कॉलेज जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, कोर्स हमारा इस वीडियो में जो रहेगा वो बीटेक का रहेगा। बीटेक के कोर्सेज के बारे में, उसकी आपका सीट मैट्रिक्स कितना रहता है और आपका बीटेक का कट ऑफ क्या रहता है, एंड उसका प्लेसमेंट एंड उसका एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि एकेटीयू की काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो एकेटीयू की काउंसलिंग में आप जाके, सबसे पहले तो एकेटीयू के बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो एकेटीयू में मैं आपको नीचे नंबर पिन का, वो आपके नंबर कॉलेजेस जितने भी आते हैं एकेटीयू के अंडर, वो मैं कमेंट बॉक्स में कॉलेजेस पिन कर दूंगा। तो आप एकेटीयू के थ्रू भी आप इन कॉलेजेस में एडमिशन बहुत ईजिली ले सकते हैं। एंड उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत सारी रहती है। तो बहुत सारे स्टूडेंटों को कन्फ्यूजन रहता है आपको किस कटअप पे कौन सा कॉलेज लगेगा, क्या होगा क्या नहीं। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपसे गलगोटिया कॉलेज के बारे में बात करूँगा। तो चलिए, गलगोटिया कॉलेज की सबसे पहले मैं इस्टाब्लिश ईयर की मैं बात करूँ फ्रेंड्स। गलगोटिया कॉलेज की इस्टाब्लिश ईयर लगभग 1999 का कॉलेज है, यानी कि 2000 मान के चलो कॉलेज है। अच्छा खासा पुराना कॉलेज है। लेकिन इस कॉलेज ने ये मार्केट में ग्रो किया है ना भाई, एकेटीयू को सबसे वन ऑफ द, मतलब ग्रेटर नोएडा या दिल्ली एनसीआर का देखोगे ना, तो नंबर 1 रैंक पे आता है इंडिया में। ऑलमोस्ट अगर बात करोगे तो नंबर 5 नंबर पे आता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में देखोगे तो। देन यहाँ पे बीटेक प्रोग्राम की जो फीस रहती है, बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती हैं। स्पेशलाइजेशन में आपको से डिस्कस करूँगा कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन रहती हैं। लगभग सबकी सेम फीस रहती है। फीस जो रहती है लगभग 1,15,000 रुपये, 630 रुपये कुछ फीस इसकी एग्जैक्टली रहती है। सबका सेम ही फीस रहता है। एकेटीयू के काउंसलिंग के थ्रू लो, जी रैंक के ब्याह पे लो, 12th मेरिट बैच पे लो, या फिर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू लो, जैसे भी लोगे सबका सेम ही फीस रहता है फ्रेंड्स। देन यहाँ पे सीट मैट्रिक्स की मैं बात करूँ तो सीएस के लिए 180 का यहाँ पे इंटेक रहता है। एंड यहाँ पे आईटी का जो रहता है, लगभग आईटी का भी सेम रहता है, आईटी का 120 रहता है। एंड यहाँ पे अगर सीएससी की स्पेशलाइजेशन जैसे एआई हो गया, एआई में भी 180 के अराउंड में यहाँ पे रहता है। एंड स्पेशलाइजेशन हो गई और भी यहाँ पे, जैसे कि मैं बात करूं एमई हो गया तो उसमें 120 रहता है। एंड ट्रिपल ई हो गया तो ट्रिपल ई में फ्रेंड्स वही आपको 60 का इंटेक देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पे एक आता है ईसीई ब्रांच, तो उसमें भी लगभग 120 का इंटेक रहता है। एमई में भी 120 का रहता है। और आपका एआई हो गया, एआई में भी लगभग वही आपका 180 का रहता है। यहाँ पे फ्रेंड्स सारा सीट मैट्रिक्स आपको दिखा रहा होगा। देन यहीं पे अगर जैसे कि मैं बात करूँ इसकी कट ऑफ की, तो कट ऑफ लगभग बहुत वेबसाइट पे जाने के बाद आपको इस कॉलेजेस का कट ऑफ नहीं मिल पाता है। बहुत सी वेबसाइट देखोगे, एकेटीयू की उस पे जाओगे, आपको यूपी टेक की साइड पे भी जाओगे, फिर भी इसका कट ऑफ नहीं दिखाता है। बट 2000 लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने जो रिसर्च करके कुछ इस कॉलेजेस का बनाया है, जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। देन उसके बिहाफ पे आप ये ब्रांचेस आपको लग जाएंगी, जो कि मैं कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे 2 प्रकार से मैंने कट ऑफ बनाया है। सबसे पहला कंडीशन कि होम स्टेट वालों के लिए, होम स्टेट में जैसे कि अगर मान के चलो दिल्ली एनसीआर से हैं तो वो आपके होम स्टेट में आ जाएंगे। होम स्टेट वालों के लिए, यूपी वालों के लिए हो जाएगा। और मैंने ऑल इंडिया कोटा का भी मैंने बनाया है। ऑल इंडिया कोटा के बिहाफ पे भी सबसे पहले सीएससी का जो कट ऑफ जाता है, लगभग यदि आपकी रैंक, आपका जो जेई का रैंक जो रहता है वो यदि आपका 98,000 रैंक रहता है, सीएस बहुत इजीली 1 लाख तक भी बहुत इजीली मिल जाता है। यहीं पे अगर जैसे कि मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा वालों के लिए, ऑल इंडिया के लिए जो इसका कट ऑफ रहता है लगभग 81,000 से 80,000 के बीच में रहता है। तो उनके लिए भी सीएससी बहुत इजीली मिल जाता है। देन यहीं पे अगर जैसे कि मैं बात करूँ आईटी, तो आईटी का होम स्टेट वालों के लिए जो रहता है 1,70,000 रहता है। 1,70,000 है, 65 है, बहुत इजीली आपको यहाँ पे आईटी मिल जाएगा। ऑल इंडिया कोटा में बात करोगे 1,40,000, सॉरी ऑल इंडिया कोटा नहीं बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। टोटल जो रैंक रहती है ऑल इंडिया की, उसमें जो रहती है 1,41,000 के अराउंड में, आसपास में इसकी एग्जैक्टली कट ऑफ रहती है। देन इस कट ऑफ के बिहाफ पे अगर आप ऑल इंडिया से आप कहीं से भी हैं, यदि आपका इतना रैंक रहता है तो बहुत इजीली यहाँ पे आईटी मिल जाता है।
CSE जैसे की स्पेशलाइजेशन जैसे AI हो गया, DS हो गया। AIDS में भी लगभग जो रैंक रहती है 135 से 1,32,000 से 1,32,000 से लगभग 1,22,000 तक, यहाँ पे आपको 35 तक भी चली जाती है होम स्टेट वालों के लिए, और आपका 32 तक भी 22 तक चली जाती है ऑल इंडिया वालों के लिए। देन और आपकी AI और DS के लिए जो रहती है लगभग 245 से यानी 2.5 लाख, यदि आपका रैंक है 1.5 लाख तक, और 1.5 लाख वालों के ऑल इंडिया वालों के लिए रहती है 2.5 लाख होम स्टेट वालों के लिए बहुत इजीली यहाँ पे मिल जाता है AIDS। एंड यहीं पे AIML की अगर जैसे कि मैं बात करूँ तो 2,33,000 की रैंक पे बहुत इजीली आप होम स्टेट वालों के लिए मिल जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, 1,70,000 ऑल इंडिया कोटा वालों के लिए मिल जाता है। CS के साथ एक आता है डिज़ाइनिंग की एक स्पेशलाइजेशन होती है जिसकी लगभग 2 लाख रैंक रहती है स्टेट वालों के लिए, होम स्टेट वालों के लिए। देन ऑल इंडिया के लिए जो रहती है लगभग 1,68,000। ये मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपको बताइए, इसके बिहाफ पे आपको काउंसलिंग के थ्रू बहुत ईजिली एडमिशन हो जाता है। काउंसलिंग के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन लोगे और कुछ स्टूडेंटों का रैंक अच्छा खासा एकदम से बढ़िया रहता है, तो उनका कुछ होम स्टेट वालों के लिए अगर मान के चलो उनकी रैंक और भी कम रहती है, बहुत अच्छी रहती है, उनका फीस भी AKTU के थ्रू अगर देखोगे तो उनका माफ़ हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंटों को पता नहीं रहता है कि इसका कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। इसमें काफ़ी सारे प्रोसीजर से एडमिशन हो जाता है। लाइक अगर जैसे कि मैं बात करूं सबसे पहले तो यहाँ पे JEE की रैंक के बिहाफ पे एंड AKTU की काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे आपका एडमिशन होता है फ्रेंड्स। और दूसरी जो कंडीशन रहती है आपका PCM में लगभग 45 के अराउंड में आपका होना ज़रूरी है। PCM में 45 या 60 के अबव में होना ज़रूरी है फ्रेंड्स। ये यदि आपका PCM पर सब्जेक्ट यदि आपका है तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, ये होना ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट की मैं जैसे कि अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे 12th बेसिस पे भी एडमिशन बहुत इजीली मिल जाता है इस कॉलेजेस में, जो कि अगर जैसे कि मैं बात करूँ 12th बेसिस पे भी मैं बता चुका हूँ कि आपको यहाँ पे कुछ कट ऑफ रहता है, कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है, क्या रहती है वो बहुत डीपली की नॉलेज होती है फ्रेंड्स। वो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं कि किस किस बेसिस पे आपका कितना PCM है, आपका कितना रैंक आया है, कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। तो आप मेरे को कमेंट में अपना PCM कितना है आपका एंड आप स्टेट डोमिसाइल आप बताएंगे, देन आपका रैंक कितना रहा है, उसी बिहाफ पे आपको क्या ये कॉलेज मिलेगा या नहीं, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। और यहाँ पे जो एक कंडीशन और रहती है कि यहाँ पे वैकेंट कुछ मैनेजमेंट कोटा की वैकेंट सीट रहती हैं, उसके बिहाफ पे भी यहाँ एडमिशन रहता है, बट उसका मुझे प्रोसीजर नहीं पता है। तो ये सब आप जाके इसकी वेबसाइट पे सारा कुछ दे रखा है, तो वेबसाइट पे जाके आप पूरा इसकी चेक कर सकते हैं। गलगोटिया कॉलेज की जो मैं बात कर रहा हूँ, कॉलेज की वेबसाइट पे जाके सारा कुछ दे रखा है, पूरा डिटेल में आप जाके चेक करेंगे वो दे रखा है। देन यहाँ पे अब एक मेन पॉइंट और आता है फ्रेंड्स कि यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा रहता है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड में तो भाई अगर जैसे कि मैं बात करूँ बहुत तगड़ा रिकॉर्ड रहता है। दिल्ली NCR में एक आधी ही कॉलेज इसकी टक्कर पे हैं, और कोई भी कॉलेजेस अगर जैसे कि मैं बात करूं, अगर आप ऑप्शन में रख रहे गलगोटिया कॉलेज, भाई मिल रहा है ना आपको, आराम से चुप मार के गलगोटिया कॉलेज ले लीजिएगा। प्लेसमेंट रिकॉर्ड की अब मैं बात करूं, यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज लगभग यहाँ का जो हाईएस्ट पैकेज जो रहता है, पैकेज जो लगा है स्टूडेंटों को 39 लाख का पैकेज, 19 लाख का, 31 लाख का, 33 लाख तक का, 38 लाख तक का, ये सब पैकेज यहाँ पे लगता है स्टूडेंटों को। ये हाईएस्ट पैकेज में लगभग मान के चलो स्टूडेंटों को ऑलमोस्ट लगता है। और कंपनियों की बात करोगे ना भाई, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट कंपनियां इस कॉलेज में विजिट करने के लिए इनका टाई अप है कॉलेज का, भाई बहुत ज़बरदस्त। देखोगे यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनियां विजिट करने के लिए आती हैं। आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाके अब वहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड आप डीपली में सर्च करना, आपको पूरा रिकॉर्ड दिख जाएगा 2021 से 22 तक के, और 23 का भी डेटा अपलोड होने वाला है, तो 23 का भी डेटा आपको वहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड दिख जाएगा। देन यहाँ पे एक चीज़ और भी मैं यहाँ पे ऐड कर देना चाहता हूँ, लगभग एवरेज पैकेज सभी स्टूडेंटों का 6 to 8 लाख रहता है। फीस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे इस कॉलेज को तो फीस लगभग 1,15,000 रुपये मैंने फीस बताई, तो फीस इसकी बहुत कम रहती है। हर कॉलेज से सबसे ज़्यादा कम इसी कॉलेज की फीस है। फीस के मामले में बहुत अच्छा लगा। NAC का एक्रेडिटेशन मिला हुआ है, बिहार स्टूडेंट
क्रेडिट कार्ड के स्टूडेंट जो डीआरसीसी के थ्रू अगर जाना चाहते हैं तो एजुकेशन लोन उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो डीआरसीसी वाले भी ले सकते हैं बहुत इजीली इस कॉलेजेस को, अगर आपका कट ऑफ अगर पीसीएम अच्छा है, जेई रैंक अच्छा है। और कुछ स्टूडेंटों को पता नहीं होता है कि उनका रैंक अच्छा खासा होता है और फीस कैसे इस कॉलेजेस में कितना क्या मतलब माफ़ हो जाती है। तो कुछ लोगों की फ़ीस भी उसमें माफ़ हो जाती है, देखोगे तो थोड़ा बहुत उनको फ़ीस देना पड़ता है। यहीं पे अगर जैसे कि अब मैं इसकी कुछ हॉस्टल की मैं बात कर लेता हूँ, तो हॉस्टल पे अगर जैसे कि मैं बात करूँ तो यहाँ का हॉस्टल थोड़ा सा महंगा रहता है भाई, जितना फीस नहीं उतने से ज़्यादा इसका नमक मिर्च का खर्चा आ जाता है। तो यहाँ हॉस्टल लगभग 1,20,25 से स्टार्ट रहता है, देख रहे हो 1,15,000 तो कॉलेज की फ़ीस और 1,25,000 से 1,30,000 से स्टार्टिंग रहता है। जो कि आपको सारा कुछ जब आप चेक करोगे, मैं पीडीएफ डाल दूंगा तो हॉस्टल का और फीस का सारा कुछ आपको पीडीएफ शो कर रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है क्या है क्या नहीं है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, देन मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको रेगुलर बेसिस पे मैं अपडेटेड वीडियो लेके आता रहूँगा। आपको भी कुछ वीडियो जैसे कट ऑफ के बारे में जानना हो किसी भी कॉलेजेस के या कैसे भी कुछ भी, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में वीडियो नाम लिख सकते हैं, देन नेक्स्ट वीडियो में वही लेके आऊँगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।